बाज की बुरी आदत। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 भेंट किए। वे बड़ी अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। कुछ समय पश्चात राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे हैं। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इसकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। राजा ने सवाल किया, क्या बात है? जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं ये दूसरा बाज उड़ता ही नहीं चाह रहा। सेवक बोला, जी हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है। वो इस समय डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे। हर हफ्ते बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता था। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया, उस बाज को उड़ाकर कैसे दिखाया? मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की ज़्यादा बातें नहीं करता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का आदी हो चुका था, और जब मैं वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। हम सभी ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते उसके हम इतने आदी हो जाते हैं कि अपनी ऊंची उड़ान भरने की क्षमता को भूल जाते हैं। जन्म जन्म पर हम वासनाओं के डाल पर बैठते आए हैं और अज्ञानवश ये भी हमें ज्ञात नहीं है कि जो हम आज कर रहे हैं वही हमने जन्मों जन्म किया, और ये हम भूल ही गए हैं कि हम उड़ान भर सकते हैं। अतृप्त वासनाओं की डाल पर बैठे बैठे हम विस्मृत हो जाते हैं कि ध्यान रूपी पंख भी हमारे पास जिससे हम उड़ान भर सकते हैं, पदार्थ से परमात्मा तक की, जमीन से आसमान तक की। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस स्टोरी से आप कुछ सीखे होंगे जरूर।